हे गाइस, तो मेरे पास है आज WD ग्रीन SSD। बहुत लोग हैं इस SSD को बाय करने के लिए रुके हुए हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि इस SSD का मुझे पूरा डेप्थ रिव्यू चाहिए। और ये सेम SSD मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया, सब लोग अनबॉक्सिंग और इसका स्पीड टेस्ट बता रहे हैं, और ऐसा मुझे कोई नहीं मिला जो इसका रिव्यू बहुत डेप्थ पे दिया हो। मैंने इसको तो खरीद लिया है, और इसका पूरा डेप्थ रिव्यू इस वीडियो में आपको दूंगा कि ये किन लोगों को खरीदना चाहिए और ये SSD स्पेसिफिकली किस लिए बना हुआ है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस SSD का स्पीड इतना है, रीड स्पीड इतना है, राइट स्पीड इतना है। आपको ये भर भर के इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो सेम चीज़ मुझे रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। और जो चीज़ के लिए आप इस वीडियो के लिए आए हो, मैं आपको वो दूंगा। तो यह सबसे पहले हम समझते हैं ये NAND क्या होता है। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा NAND प्लस स्टोरेज, 3D NAND, 2D NAND। सबसे पहले मैं इसको बेसिक वे में आपको समझा देता हूँ। तो ये जो NAND होता है, ये ऐसा होता है कि आप एक इंडिविजुअल मेमोरी सेल पे कितना बिट ऑफ डाटा आप स्टोर करो। अगर आप सिंगल सेल पे ज़्यादा बिट्स ऑफ डाटा स्टोर करोगे तो उसका कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, पर उसका जो एंड्योरेंस है, जो इसका लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आप सिंगल सेल में सिंगल बिट ऑफ डाटा आप स्टोर करोगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, पर उसका लाइफ भी ज़्यादा रहेगा। तो ये है NAND फ्लैश इसको बोलते हैं। और मार्केट पे अभी 4 तरह का SSD आपको देखने को मिलेगा। पहला है SLC, जो है सिंगल लेवल सेल। और ये जो SLC है, ये ऐसे काम करता है कि सिंगल सेल पे आप एक बिट डाटा स्टोर कर सकते हो। और ये जो SLC है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये आपको कमर्शियल टाइप का आपको नहीं मिलेगा, ये आपको एंटरप्राइज में ज़्यादा मिलेगा। ये जो टाइप का SSD आता है, ये इंटेल का 10 मॉडल है 905P, और जो P5 800X है, इनमें आपको SLC टाइप का NAND देखने को मिलता है। दूसरा है MLC टाइप। MLC मल्टी लेवल सेल, और ये 2 बिट डेटा स्टोर करता है पर सेल में, और इसका भी बहुत ज़्यादा रहता है इसका लाइफ। जो MLC है, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। ये भी एंटरप्राइज में कम यूज़ होता है, पर कमर्शियल पे भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो सैमसंग का 850 Pro है SSD, उस पर आपको MLC टाइप का स्टोरेज मिलता है, पर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अभी जो SSD के बारे में बताऊंगा, ये है TLC बेस्ड। और ये जो TLC बेस्ड है, ये है ट्रिपल लेवल सेल, 3 बिट्स पर सेल पे ये स्टोर होगा। ये कमर्शियल पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इसका मॉडल। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो टाइप का SSD होता है, ये सैमसंग का 970 EVO प्लस और 980 Pro, क्रूशियल का MX500, वेस्टर्न डिजिटल ब्लू वर्जन, उस पर ये ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये मिडिल में आता है, जहाँ इसको ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है और ज़्यादा ये सस्ता भी नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा देखने को ये मिलता है। अब लास्ट ये है QLC बेस्ड स्टोरेज। ये बहुत ज़्यादा बजट जो SSD होता है, उनमें ही आपको मिलते हैं। और ये जो QLC होते हैं, ये 4 बिट पर सेल पे डेटा स्टोर करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चीप होते हैं। चीप का ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, ये चलते हैं, पर ये बजट में ज़्यादा आपको मिलते हैं। जैसे ये वाला SSD WD ग्रीन हो गया। क्रूशियल का जो बजट SSD आते हैं, उस पर भी आपको QLC टाइप का मिल जाता है। अगर आपको उसका अपर वर्जन जाना है तो वहाँ पे TLC मिलता है, और TLC पे आपको MX500 मिलता है और WD का ब्लू मिलता है, पर बजट में WD ग्रीन आपको मिलता है, क्योंकि इस पर QLC बेस्ड होता है। और ये जो WD ग्रीन है 480 GB वाला मैंने वेरिएंट खरीदा है, इसका जो पुराना मॉडल आता था उस पर ये TLC बेस्ड यूज़ करते थे, पर अभी ये जो नया वर्जन आता है उस पर QLC बेस्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा वाला TLC और कौन सा वाला QLC, क्योंकि ये लोग मेंशन नहीं करते अपने साइट पे। और स्पेशल तो बजट में तो ये क्या आप क्रूशियल का ले लो, वहाँ पे भी इसका जो बजट वाले लाते हैं, उनमें आपको ज़्यादा आपको शो नहीं करता कि QLC बेस्ड है कि TLC बेस्ड है, पर मोस्टली बजट में QLC बेस्ड अभी आ रहे हैं, तो आप इसको QLC बेस्ड ही मान सकते हो। और इसका जो TBW है, बहुत लोग इसको पूछ रहे हैं, तो जो WD का ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे TBW ये मेंशन नहीं करते। आवर बेसिस पे वो शो करते हैं कि इतना आवर आपका SSD चलेगा, पर TBW बहुत ज़्यादा रिलायबल है। आप
इसको मान सकते हो। तो ये जो WD ग्रीन है इस पे आपको 80 TBW मिलता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कम है। ओके, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि ये SSD में क्या हमें DRAM मिलता है। तो यार DRAM तो ये SSD में आपको नहीं मिलता। ये एक्चुअली DRAM होता क्या है, तो एक बिना DRAM वाला SSD और एक DRAM वाला SSD मैं कंपैरिजन करूँगा। पहले हम देखते हैं बिना DRAM वाला तो मान लो आपने अपना OS उस SSD पे आपने स्टोर कर दिया। अब जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपका जो CPU है वो पहले डाटा मांगेगा आपका SSD को, और जो SSD है वो पहले उसके पास जो डाटा है विंडोज़ को लोड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फाइल चाहिए, और वो स्पेसिफिक फाइल अभी SSD का जो कंट्रोलर है ये पहले लोकेशन ढूंढेगा कि ये फाइल कहाँ पे स्टोर है, और जब लोकेशन उसको मिल जाएगा वो सब डाटा वो CPU को जाके देगा। तो इससे मतलब थोड़ा सा आपका ये बोल सकते हो टाइम ज़्यादा लगता है। अगर DRAM वाला SSD लोगे तो इस पर ये होगा, अभी मेरा CPU डिमांड करेगा मुझे अभी ऑन होना है तो मुझे विंडोज़ का फाइल लगे दो। तो जो DRAM वाला SSD होता है, जो CPU है वो सबसे पहले जाएगा DRAM के पास, और DRAM के पास पहले से उसका लोकेशन ऑलरेडी मौजूद है। तो उसको बस SSD को बोलना है कि ये लोकेशन पे ये डाटा है, मुझे डायरेक्ट लाके दो। अभी जो पहले मैंने बताया वहाँ पे SSD खुद जाके ढूंढता है कि यहाँ पे फाइल स्टोर है तो मुझे यहाँ लाना है। पर जो DRAM है उसके पास पहले से उसको लोकेशन मालूम है, तो जो भी सारा फाइल है वो ऑलरेडी जानता है, तो वो डायरेक्ट उसको लोकेशन जाके भेज देगा, और जो भी सारा फाइल है वो डायरेक्ट DRAM को दे देगा। तो इसके वजह से बहुत जल्दी CPU के पास डाटा जाएगा और बहुत जल्दी वो लोड होगा। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल, पर ये मतलब बहुत ज़्यादा है डेप्थ में आप अगर जाओ तो बहुत सारा इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो अभी हम बात करते हैं ये वाला जो SSD है WD ग्रीन, किन लोगों को खरीदना चाहिए। अगर आप इसको एक मतलब OS बूट करने के लिए आप इसको ला रहे हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इस पे DRAM नहीं है और ना ही ये एक TLC बेस्ड है। अब अगर आप फाइल को स्टोर करने के लिए इसको ला रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया ये एक बजट टाइप का SSD है, और अगर आप इसको मतलब ज़्यादा दिन के लिए चलाना चाहते हो आप कर सकते हो। पर कभी कभी ये होता है कि ये हार्ड डिस्क तो है नहीं कि आपका अगर डाटा चला जाएगा तो आप इसको रिकवर कर सकते हो। ये भाई SSD है, अगर एक बार डाटा चला गया तो पूरा ख़त्म, मतलब आप इससे रिकवर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये QLC बेस्ड होता है, और QLC बेस्ड ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। तो वैसे अभी मैंने अमेज़ॉन पे ये SSD चेक करा था, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं ये SSD पे आपको SLC मिलता है। तो एक बार ज़रा सोच, SLC एंटरप्राइज पे ज़्यादा यूज़ होता है और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कमर्शियल पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते SLC टाइप का SSD। और ये जो SSD WD ग्रीन ये मतलब बजट SSD है। इमेजिन कर सकते हो कि मतलब SLC टाइप का NAND फ्लैश आपको बजट में मिल सकता है। अगर SLC नहीं है तो कंपनी ने लिखा ही क्यों है। ये जो यहाँ पे मेंशन किए हैं SLC टाइप का NAND फ्लैश यहाँ पे यूज़ किया गया, ये बिल्कुल ही मतलब फॉल्स है। यूज़ किया गया है पर ये कैशिंग के लिए यूज़ होता है, और ये मतलब एक NAND फ्लैश का एक छोटा सा एक पोर्शन लेते हैं और वहाँ पे एक मतलब एक टेम्पररी टाइम के लिए, मतलब एक छोटे से टाइम लिमिट के लिए ये SLC टाइप को बस कैशिंग के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे आपका इनिशियल पे आपका रीड और राइट स्पीड बहुत कम टाइम के लिए बूस्ट हो जाता है। पर ये मतलब टोटल आप इसको ये नहीं बोल सकते कि पूरा कंस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। ये मतलब छोटे से टाइम के लिए आप जो रीड एंड राइट स्पीड है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। तो इसके वजह से उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इस टाइप का SSD में आपको SLC टाइप का NAND फ्लैश मिलता है, पर है ये QLC बेस्ड NAND फ्लैश। तो अगर आप कम दिन के लिए डेटा स्टोर करना चाहते हो तो ये मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये था वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।